Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आपका क्वेश्चन था how to prepare for SLAT that is Symbiosis Law School in 40 days. क्या आप कर सकते हैं प्रिपेयर, क्योंकि सब कह रहे थे इसमें इंटरव्यू भी होता है, रिटन टेस्ट भी है. बहुत बच्चे तो डर के ये एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं कि हमारा इंटरव्यू कैसे होगा, मुझे तो बोलना नहीं आता है. तो डरने वाली कोई बात नहीं, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा इस चैनल पे. ठीक है, तो 2023 के एग्ज़ाम के लिए 40 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल स्क्रैच से फ्रॉम ज़ीरो. अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तब भी यस आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो. यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, डे टू डे शेड्यूल भी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है ना, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम. अगर आप चाहते हो कि मैं स्लैट के आपके मॉक टेस्ट लेकर आऊँ तो आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मॉक्स लेकर आओ, हम बाय करेंगे. क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मैं मेहनत करूँ तुम बाय ना करो. तो मेरी मेहनत तभी सफल होगी इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू बाय इट एंड नॉट बाइंग. अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. www.loggery.in पे आपको MHCT और बाकी सारे एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे. स्टार्ट के चाहते हो या नहीं कमेंट ज़रूर कर देना. www.loggery.in एक बार चेक भी कर लेना, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बच्चे स्लैट के इंटरव्यू से डर जाते हैं. इंटरव्यू से बिल्कुल भी नहीं डरना है. जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो कर लोगे तो पक्का से आपका एग्ज़ाम, ना सिर्फ MCQ वाला एग्ज़ाम, राइटिंग टेस्ट भी और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से जाएगा. राइट, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम या तो 6 मई को होगा या फिर 14 मई को होगा. ठीक है ना. अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो 12 अप्रैल तक आई थिंक डेट है, पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से फॉर्म भर दीजिए इसका. और यहाँ पे SLS सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे के अंदर है, नोएडा के अंदर है, हैदराबाद में है, नागपुर में है. सब में BA-LLB BBA-LLB है. सभी आप इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करेंगे और सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब BA एज वेल एज BBA-LLB के लिए आप अप्लाई करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं एग्जाम के बाद कहाँ आपको मिल रही है एडमिशन. ठीक है, अभी आप सब में अप्लाई करें. यहाँ पे 12th के अंदर आपके 45% होने चाहिए. अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स होने चाहिए. अगर आपने बोर्ड्स अभी दे रहे हो, 12th के दे चुके हो, 2023 में रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो. अपियरिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पे एंड यू कैन गिव द एग्जाम. क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही एग्जाम देते हैं जिनके 2023 में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं, खत्म हो जाते हैं. पहले दिया था 2022-21 में दिया था बोर्ड एग्जाम, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स. तो ये सबसे अच्छी बात है, मतलब 100% हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे अगर हम रॉन्ग आंसर देते हैं. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही कम है. ठीक है ना, बट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, हमें मेहनत तो करनी ही है ऑब्वियसली. लॉजिकल रीजनिंग से आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं, लीगल रीजनिंग से 12, एनालिटिकल रीजनिंग से 12, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 12, जनरल नॉलेज से 12. टोटल 60 मार्क्स का पेपर आपका होता है. और रिटन एबिलिटी टेस्ट, मतलब आपको करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पे ऐसे लिखना रहता है. उसके बाद यहाँ पे आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल इंटरव्यू और आपके उसमें कैसे डिवाइडेड है, वैट और PI में. वैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट. वैट क्या है, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है. ठीक है ना, तो आपका जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है 20 मार्क्स का होता है, पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स की होती है. अब बात करेंगे सिलेबस की. देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द सिलेबस फॉर वंस एंड ऑल. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस सेम है. नहीं, सेम नहीं है, पैटर्न भी अलग है और सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप एक जगह सिलेबस ज़रूर लिख लें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आगे इंपॉर्टेंट लिख लें. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने जिस टॉपिक को बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो हम पहले कवर करेंगे. हमारी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि हम हर सेक्शन का पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी तरफ जाएंगे. राइट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मेरा अपना लॉगिरी का अपना कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं. इससे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी एंड प्लस आपकी जो स्पीड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है ना. उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सल्स की बुक खरीदनी है. यूनिवर्सल्स बुक फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की,
प्लस एमसीक्यूज लगाने। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ना। ठीक है, कोर्स लेना ना लेना आपकी मर्जी है, बट ये वाली चीज़ मैंडेटरी है। ठीक है ना, यूनिवर्सल से जो पढ़ाई करनी है। तो ऐसे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन तीनों टॉपिक्स की, दैट इज क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इनको हम लीगल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स बोल देते हैं, क्योंकि जो आपकी बुक है यूनिवर्सल्स की, उसमें ये लीगल एप्टीट्यूड के नाम से है। उसमें थ्योरी जो दी हुई है वो शॉर्ट में दी हुई है, और साथ में आपकी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है। लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब वहां पे आपको सिचुएशन दी होती है कि ऐसा हो गया, ये लॉ है, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शंस में से। अगर आपने कभी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, और कैसे सॉल्व करने हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। तो ये आपकी प्रैक्टिस अगेन यूनिवर्सल्स के में से ही आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे, प्लस आप रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इन तीनों टॉपिक्स में आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्या आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब कि आपको क्या याद है इन टॉपिक्स में, जिनको हम लीगल जीके भी बोल देते हैं। अब लीगल जीके के जो क्वेश्चंस है वो आपने लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का जो टॉपिक है वहां से करने हैं। ये भी आपको यूनिवर्सल्स में से ही मिल जाएगा, मतलब सेम बुक में से ही सारा आपका ये वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में आपको डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज मिलेंगे जो मे बी आपने थ्योरी में नहीं पढ़े होंगे, वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स, तब भी आप इनको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आप www.loggery.com पे जाइए, वहाँ पे आपको 2 पीडीएफ्स मिल जाएंगे फॉर फ्री। वो दोनों पीडीएफ्स आपको करने हैं, प्लस आपको 3 वीडियोस मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें 1 में मैंने बताया हुआ है कि लर्न कैसे करना है, और 2 के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट 2 वीडियोस में इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपके लिए कवर करी हुई हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर लीगल रीजनिंग। अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखें तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल की बात कर ली है मैंने, लीगल जीके भी बता दिया, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो असर्शन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लॉजिक में देखेंगे कि आपकी जो बुक है जो मैं बताऊंगी उसके अंदर आप समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व वहां से सीख लेंगे। बाकी जितना आपने पढ़ा होगा वो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर लीगल रीजनिंग। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स इज द बेस्ट बुक टू कवर फ्रॉम। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग के हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में से हमें 12 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 12 मार्क्स का है, और लॉजिकल अलग से 12 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाले पार्ट की, मतलब इस वाले पार्ट की। तो ये वाला पार्ट जो है आपने सारा का सारा जो है वो रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से करना है। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक वाइज समझा देती हूँ कैसे कवर करना है कम टाइम में। तो ये आपको पजल टेस्ट के टॉपिक में मिलेंगे, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस। पजल टेस्ट का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर जैसे ही आपको एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा तो 1-2 एक्स्ट्रा सॉल्व करो क्वेश्चन, स्पीड बनाओ थोड़ी सी, एंड फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टाइप पे जंप करते रहो। तो स्किप कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, वो अपनी बुक में ही नोट कर लें। और जो क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो या डिफिकल्ट लग रहा है उसको मार्क कर लें, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप सेम क्वेश्चन ही आकर अटेम्प्ट करो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड मोर ओवर आपको पता होगा कि अच्छा ये डिफिकल्ट वाला अगर ये मेरे से सॉल्व हो रहा है तो पेपर में हो जाएगा, राइट। उसके बाद एनालॉजी। एनालॉजी भी बहुत लेंदी है, इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। बस एक बारी 2 से 3 घंटे लगा दीजिए इस पे। ऑड वन आउट जो है आपका वो क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर होगा, और इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये दोनों में कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ना है। डायरेक्शन टेस्ट से छोटा सा चैप्टर है, ब्लड रिलेशंस भी, कोडिंग डिकोडिंग भी, सीरीज भी। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा बिकॉज आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। मैं ट्राई करूंगी कोई PDF शेयर करने का। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू कवर। एनालिटिकल रीजनिंग जो ये सारी है ये आपको करनी है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, वहां से आपको पढ़नी रहेगी। ठीक है ना, तो एक एक करके आप टॉपिक्स पढ़ते रहिए एंड कवर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे जो आपका एग्जाम है मैथ्स अलग से नहीं आता है, ये एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो एनालिटिकल रीजनिंग के वाले पार्ट में ही जो 12 क्वेश्चंस है उसमें से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस मैथ्स के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप मैथ्स में कवर करना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इनके लिए बुक जो आप ले सकते हैं वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट और सर्कल्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल्स के जो क्वेश्चंस है वो आप 10th की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है वहां से कर सकते हैं। ये आपको मेरी वेबसाइट www.loggery.com पे अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन कवर योर मैथ्स। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो मेन रहता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप किसी भी बुक में से कवर कर सकते हैं, एसपी बख्शी में से कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास पीवाईक्यूज पढ़े हैं क्लाट एलेट के वहां से आप कवर कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी कॉम्पिटेटिव की बुक उठाइए इंग्लिश की और वहां से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है आप वो प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वीक हैं, आपके मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो आप, तो आप स्टेप 1 के अंदर जितने भी टाइप के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आप ढूंढ लीजिए। वो आपको ढूंढने का क्लैट की मैंने सिलेबस वीडियो करी हुई है, रिसेंटली करी थी। ठीक है, उसमें से आप ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकाल लीजिए, सेम ही है क्लैट और स्लैट के। उसके बाद आप स्टेप 2 के अंदर इनको गूगल करिए, कि हर टाइप को गूगल करिए, उसमें से टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढिए, एंड फिर आप जब अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस तो आप देखेंगे आपसे अब क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्व कैसे करने हैं। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स, बिकॉज यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स से तीन चीज़ें हैं। एक तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस, हम अराउंड 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमसीक्यूज। उसके बाद हमारा वैट मतलब रिटन एबिलिटी टेस्ट पूरा का पूरा इसमें से आएगा, और हमारा जो इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू वो भी हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, राइट। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स को डिवाइड करें, एक तो हमारा है 2022 का करंट अफेयर्स जो हमें जून से दिसंबर तक का टेक्निकली कवर करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है 2023 का करंट अफेयर्स जो है जनवरी टू मार्च। ठीक है, और हमारा पास एक 2023 का है विच इज अबाउट टू कम। ठीक है ना, विच इज अबाउट टू कम। अब यहाँ पे हमें अप्रैल पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, एंड इवन मई पे भी हमें फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमें पढ़ते रहना है। ठीक है ना, एग्जाम के बाद भी। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा मेन जो है ये वाले पार्ट के लिए तो आप एजुगिरी, मेरा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स, वहाँ पे मैं डेली क्लास लेती हूँ। एजुगिरी यूट्यूब चैनल को हर रोज़ फॉलो करने लग जाइए। अगर तो आप 6 PM की लाइव क्लास अटेंड कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। यहाँ का बेस्ट पार्ट आपका ये है कि आप चाहे करंट अफेयर्स में जितने मर्जी वीक हो, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करती हूँ, मैं आपको नोट्स भी बनवाती हूँ, एंड प्लस मैं आपको क्वेश्चन टाइप भी कवर करवा देती हूँ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बहुत बहुत चीज़ें आपको मैं क्लास में लर्न भी करवा देती हूँ। ये 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स की क्लास होती है मैक्सिमम, ये आप अटेंड करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी आने वाली जो करंट अफेयर्स है वो तो आप सॉर्टेड हो। उसके बाद बात करते हैं जैन टू मार्च की। जैन टू मार्च के लिए आप या फिर तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.loggery.in पर। वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनवरी के मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। ये ₹200 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है, ये आप बाय कर सकते हैं। या फिर प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के आप मंथली एडिशंस खरीद लीजिए और ये पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका मेन फोकस यहाँ पे रहना चाहिए जनवरी से अप्रैल तक, और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप यहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ट्राई कर सकते हैं कि आप कवर कर पाए। इसके लिए या तो आप एजुकेरी की वीकली एनालिसिस देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन में से भी कवर कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो फॉर योर करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जितने भी महीनों को करें, देखिए जनवरी टू अप्रैल की करके जाएं अच्छे से। अगर और टाइम है तो आप पीछे वाली उठाएं, नहीं तो जनवरी टू अप्रैल ही अच्छे से नोट्स बना के बार बार रिवाइज करें। ठीक है, उसके बाद आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आपको वही यूनिवर्सल्स की बुक उठानी है, उसमें से आपको एमसीक्यूज जो है वो रट कर जाने पड़ेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 5 डेज मैंने अलॉट किए हैं हर टॉपिक के लिए। 5 डेज के अंदर मान लीजिए 300 क्वेश्चंस है ज्योग्राफी के, तो उनको 5 डेज में डिवाइड कर लीजिए कितने इतने करने हैं। ठीक है, 4 डेज में डिवाइड करें, 5th डे के अंदर सब कुछ रिवाइज करें कि याद है या नहीं। इनको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि अराउंड 50-60 क्वेश्चंस पर डे उठाएं। गूगल करें कि जो आंसर है वो क्यों है। आंसर्स दिए हुए इनके थोड़े से गलत भी हैं यूनिवर्सल्स में, बट इट्स ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं हमारे। तो आप गूगल करके चेक कर लीजिए कि सही है आंसर एक तो, और दूसरा आप ये भी समझ लीजिए कि जो आंसर है वो क्यों है, ऐसे आपको याद करना ईजी हो जाएगा।
हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैट एंड पीआई, यहाँ पे मैं बताऊंगी पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, अगर आपको वैट के लिए प्रिपेयर करना है, पीआई के लिए करना है, तो एजुगिरी का जो सेशन है वो डेली इंटरव्यू के दिन तक अटेंड करें, मैं तो यही कहूंगी। एंड अगर आप जनवरी से मई 2023 तक की न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपको ना तो कोई इंटरव्यू में और ना ही कोई राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में हरा पाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। मैंने इंटरव्यू के लिए वीडियो भी करी हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हम जो है आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 सेशंस भी लेते हैं जब आपके इंटरव्यूज होने वाले होते हैं, ये पेड सेशंस होते हैं। बट आप अगर फ्री के अंदर खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका सब कुछ इंटरव्यू के बारे में एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे पेड सेशंस के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे, वो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री और पेड दोनों ही अवेलेबल है, इट इज योर विश आप किस चीज के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल, 1 मंथ 10 डेज का शेड्यूल। 12 आवर्स की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे पहले ही गिव अप कर जाएंगे, बट मैं आपको कहने वाली हूँ कि 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन लगाओ, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 1 आवर का, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 1 आवर का, और फिर 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ठीक है ना। देखिए, अगर आप ऐसे कर करके, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है एक्स्ट्रा, एक तो इवनिंग या मॉर्निंग के अंदर वॉक के लिए जाना है, नॉर्मल वॉक। ठीक है, और एक अगर आप कर सकते हो तो जर्नलिंग करनी है, ताकि आपका जो माइंड है वो लाइट रहे, मतलब डायरी लिखनी है कि कैसा फील कर रही हूँ, कैसा क्या है। और अगर आप यूट्यूब से गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रह सकता है। तो इन द नटशेल आपको 12 से 15 घंटे जो है वो पढ़ने हैं, एक्चुअल सिटिंग देनी है। एंड अगर आप इतनी सिटिंग दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल। खुश होना अगर कोई ये कमेंट करे, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने तो गिव अप कर दिया है, तो इसका आपके लिए फ़ायदा है। बट आप गिव अप मत करना, और अगर मोटिवेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, @IamLoggery, वहाँ पे जाकर रिव्यूज़ देखना। वो मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो इस शेड्यूल की तारीफ कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये शेड्यूल फॉलो किया एंड दे वर एबल टू क्लियर स्लैट। ठीक है, तो वो आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से, यही शेड्यूल्स फॉलो किए हैं उन्होंने, तो आप भी करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेली क्या करना है, जो डेली थिंग्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 1 to 1.5 आवर्स का जो आपका करंट अफेयर्स का एनालिसिस है एजुगिरी का, वो आपने देखना ही देखना है। इसमें अगर 1 आवर का कह लो सेशन हुआ, 1 आवर 20 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, तो बाकी जितने भी 15 मिनट्स बचे, उनमें अपनी जो करंट अफेयर्स है वो साथ के साथ रिवाइज कर देना। ठीक है ना। नोट्स तो आप बनाओगे ही मेरे साथ, मैं आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही हाथ नहीं दुखता क्लास के बाद, मेरा भी दुखेगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 आवर्स प्रीवियस मंथ्स करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रीवियस मंथ्स करंट अफेयर्स के लिए एक और चीज़ है, www.loggery.in पे हम आपको ₹100 पर मंथ के हिसाब से डेली आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स के। आप उसमें से भी देख सकते हैं, अगर वहाँ से आप कवर कर पा रहे हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मतलब प्रोवाइड कर रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस चीज़ का। ठीक है ना। उसके बाद ये शेड्यूल जो है आपको फॉलो करना है। यहाँ पे ये आपके डेली टारगेट्स, वीकली 5 डेज के टारगेट्स हैं। ठीक है, डेली टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने ही करने हैं। आप 12 घंटे क्या, अगर आपको 17 आवर्स 18 आवर्स भी पढ़ना पड़ रहा है, आप पढ़िए और ये टारगेट्स अचीव करिए। ये सारा शेड्यूल मैंने बना दिया है, इसको कॉपी कर लीजिए एंड स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, बाय द टाइम 25th अप्रैल आएगी, 25th अप्रैल के बाद आपको क्या करना है, अपना जो डे है वो ऐसा कुछ डिवाइड करना है कि रिवाइजिंग, जो पहले टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कर रहे हैं उनको रिवाइज करें, और जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो आप क्या तो करें, या फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट जो है, अगर आप चाहते हो कि हम अवेलेबल करवाएं, तो www.loggery.in पर अवेलेबल होंगे। एंड कॉमेंट जरूर कर देना कि आप बाय करोगे नहीं करोगे, क्या प्लान है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका, जैसे आपको करना है तैयारी। एंड इफ यू वांट कि मैं बताऊं हाउ टू एनालाइज मॉक्स, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर,
रिविजन कैसे करनी है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया और वो चाहते हैं रिविजन स्ट्रैटेजी आए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड ऑल्सो Q&A सेशन जो हर संडे को होता है इसी यूट्यूब चैनल पे, वो ज़रूर अटेंड करना। संडे को जो सेशन होता है वो 11 AM पे होता है। अगर टाइम चेंज होगा तो हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे बता देते हैं। दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।